जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। और जो लेटेस्ट डिमांड है, ये जो डिमांड अगर पूरी हो जाती है 8th पे कमीशन में, तो दोस्तों बल्ले बल्ले हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि अगर ये डिमांड होगी उसके बाद 8th पे कमीशन लागू होगा तो आपकी सैलरी एक ऐसी लेवल पे रॉकेट की तरह बढ़ जाएगी। क्योंकि बेसिक भी बहुत बढ़ जाएगा, इस वजह से आपकी सैलरी भी रॉकेट की तरह बढ़ जाएगी। सारे एक्स सर्विसमैन, फौजी भाई, सर्विसमैन या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बड़े बड़े हो सकती है। प्लस ये क्या है, एक मीटिंग हुई है जिसमें कि एनसीजीएम ने क्या क्या डिमांड डाले हैं डीओपीटी को, और ये भी समझेंगे एनसीजीएम क्यों इंपॉर्टेंट है, डीओपीटी क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्या इनका डिस्कशन है, कितना मर्ज होगा, डीए क्या होगा, ये सारा चीज़ समझेंगे। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका चीज़ें पूरे क्लियर हो जाए और आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले दोस्तों। देखिए, बहुत ही एफर्ट लगता है ये सारी चीज़ें करने में, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ते हैं, 3-4 जगह से रिसोर्स से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन में बनाते हैं और आपके लिए वीडियो रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आप लोगों को दोस्तों ये पूरी इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले और इसका आपको बेनिफिट है। ठीक है, एक्सेलेशन होने का कुछ तो फ़ायदा हो, ताकि ये चीज़ें हम सबके लिए बांट सकें। तो हम पहले एनसी जेसीएम और डीओपीटी के बारे में समझेंगे। ऑलरेडी पहले भी मैंने समझाया, बट एक बार फिर से रिवाइव करता हूँ, क्योंकि कुछ लोग, बहुत सारे लोग नए हैं जो देखते रहते हैं वीडियो। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, एनसीजेसीएम बोला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीनरी है, जो कि कंसल्टेटिव मशीनरी है, जिसको फॉर्म किया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं, जो वन ऑफ द एपेक्स बॉडी है, जो कि जो भी डिस्कशंस होते हैं 8th पे कमीशन को लेके, पे एंड अलाउंसेस को लेके, जो इस बार बढ़ने वाले हैं, तो ये लोग इसके बारे में डिमांड रखते हैं। ये डिमांड कहाँ से आती है? बहुत सारे ऐसे एक्सर्विस के ऑर्गेनाइजेशंस है, सिविल के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उनके ऑर्गेनाइजेशंस के बंदे हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है, प्लस यूनियंस है, तो उनके जो भी डिसीजंस होते हैं, उनके लीडर्स होते हैं, उनकी डिमांड्स होती है, ये सबको मिला के ये अपना डिमांड रखते हैं। और ये किसके सामने रखते हैं डिमांड? डीओपीटी जो है, ये भी एक ऑफिशियल बॉडी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, आपको पता ही हो, बहुत लोगों को पता होगा, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो एक वन ऑफ द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, जो 8th पे कमीशन को पे एंड अलाउंसेस के बारे में, जिसके पास पूरी पॉलिसीज होती है और यही चेंजेस करते हैं, यही अपडेट देते हैं, यही लागू करते हैं। तो ये जो है, इनका मीटिंग हुआ था और इन लोगों ने जो है डिमांड, टर्म ऑफ रेफरेंस का हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें जो है उसके लिए इन लोगों ने डिमांड रखे, क्योंकि यही जो ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट करती है सारे लोगों को, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, करीब 1 करोड़ से ज़्यादा, तो इनके डिमांड रखती है। तो दोस्तों क्या क्या डिमांड है इनका, इंपॉर्टेंट डिमांड क्या होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड है। ये एक चीज़ समझना बहुत जरूरी है आपको। देखिए, डीए जो आज के टाइम में, पहले बोला जाता है कि 50% के डीए हो जाते हैं, वो मर्ज हो जाएंगे आपके बेसिक पे में, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी ये 53% हो चुका है और ये 3% से 56% हो जाएगा। तो इनका क्या सिंपल कहना है कि आप डीए को जो है, पहले जो स्थिति थी कि डीए को मर्ज किया जाता, डीए को आप मर्ज कर दीजिए बेसिक पे में, और ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड है। उसके बाद क्या होगा, डीए का पेंशन के साथ मर्जर, डीआरबी, मतलब डीए हो गया, मतलब हो गया ये जो सर्विंग अभी ऑलरेडी काम कर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, जो सर्विसमैन नहीं है, जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी, या फौजी हो गए। और एक होता है डीआर, ठीक है, जीआर जो एक्स सर्विसमैन के लिए, वो मतलब डीआर सेम है, बट ये एक्स सर्विसमैन जो हो गए या रिटायर्ड है, उनका उसको डीआर, वो भी 43% है, वो उसको मर्ज करने का डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद जो ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जिसमें दिया कि पे स्केल का मतलब मिला देना है उसको, लेवल 1 और 2 एक साथ हो जाएगा, 3 और 4 एक साथ हो जाएगा, 5 और 6, मतलब इसमें 1, 3 और 5 को बेनिफिट होगा, एक साथ मर्ज कर देंगे तो उनका एक जो है लेवल 1 हो जाएगा। वो ये चीज़ें है। अब क्या होगा कि 50% पे कमीशन में क्या है, डीए 50% होने पर डीए को बेसिक के साथ मर्ज कर दिया जाता था। जब फिर पे कमीशन तक आपको पता है, डीए अगर 50% से ऊपर हो जाता था तो उसको बेसिक के साथ मर्ज किया जाता था दोस्तों। और सिर्फ पे कमीशन के साथ क्या किया गवर्नमेंट ने, ये चीज़ें बहुत ही खराब हुई कि सिर्फ पे कमीशन ने ये प्रैक्टिस उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब ये क्यों किया, क्या पता नहीं। भाई पे कमीशन पे इनने कंटिन्यू किया था, तब तक जितने भी पे कमीशन उसमें सब में डीए मर्ज कर रहे थे, 50% जैसे हो गया डीए मर्ज कर देते थे। ये प्रैक्टिस उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, सिर्फ पे कमीशन। 7th पे कमीशन क्या रिस्टोर करने का सजेशन दिया था। 7th पे कमीशन जो लास्ट पे कमीशन हुआ दोस्तों, 7th पे कमीशन में ये इंपॉर्टेंट जो था थॉट, इस पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ। इन लोगों ने, एनसीजेसीएम ने इस पे बहुत हार्ड वर्क किया था कि इसको रिस्टोर किया जाए और डीए को मर्ज किया जाए, बट ये हुआ नहीं दोस्तों। और ये ना होने की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल रहा, उस वजह से इतना जो सैलरी ग्रोथ होना चाहिए तो वो हुई नहीं। तो ये उनका था कहना कि ये हुआ नहीं था। अब डीए इस बार वो उनका कहना है, सिमिलर डिमांड है कि इस बार भाई जो डीए है उसको मर्ज कीजिए
पे कमीशन मतलब जो अपने बेसिक पे में और मर्ज करने के बाद होगा क्या, कितना सैलरी आपका बढ़ेगा, ये भी हम आपको बताएंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे समझ रहे हैं आप, देखिए ये डीए मर्जर के बाद बेसिक सैलरी जो मिनिमम बेसिक सैलरी जो मिनिमम जो लोएस्ट कैटेगरी का बंदा होगा जो सबसे एंट्री लेवल का वो 18,000 है, अगर वो डीए मर्ज हो जाएगा तो 27,540 हो सकती है। देखिए कितना होगा। अब जिसका समझ लीजिए बेसिक ज़्यादा है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी हाइक, मतलब देखिए अब ये डबल से थोड़ा सा कम हो रहा है। देख रहे हो ना, 18 इंटू 34,000 हो गया, तो इससे थोड़ा सा मतलब 6-7 हज़ार कम होगा, मतलब 27,540 डायरेक्टली आपका बेसिक पे हो जाए, मतलब पेंशन हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी बहुत ज़बरदस्त ग्रो हो जाएगी। और 8th कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर के साथ सैलरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा। और ये होने के बाद अब क्या होगा, इनका कहना है कि 27,540 हो गया जो सबसे एंट्री लेवल की सैलरी बेसिक होगी, उस पर फिर 8th पे कमीशन का फिटमेंट लाएगा 2.6 या 2.4 या जो भी 2.4 2.86 बोल रहे हैं कोई। अब जो लगना है वो उसके साथ वो इतने टाइम्स वो फिर वो बढ़ जाएगा फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से वो सैलरी इंक्रीज होगी। इससे क्या उनका कहना है कि एम्प्लॉय का मोराल भी बढ़ेगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो इतना महंगाई बढ़ चुकी, लोगों की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है वो ना घर खरीद सकते हैं ना गाड़ी खरीद सकते हैं, तो उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। वो चाहते हैं कि ये जिस हिसाब से प्राइवेट में जो सैलरीज बढ़ रही है या ग्रोथ बढ़ रही है तो उनका डिमांड और गवर्नमेंट के लिए इतना काम कर रहे हैं तो उनके लिए चीज़ें बेहतर हो और उनका मोराल भी बढ़े और उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रांग हो ताकि वो बेहतर तरीके से काम कर सके गवर्नमेंट के लिए दोस्तों। तो ये फिटमेंट फैक्टर मैंने बताया था बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई करके रिवाइज वेज डिसाइड होता है, मतलब फिटमेंट फैक्टर आपका जो बेसिक होगा उसमें फिटमेंट फैक्टर टाइम्स होगा, जब 1.1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया, 2.86 हो गया तो 2.86 टाइम्स हो गया। 7th पे कमीशन में 2.57 फैक्टर ने मिनिमम सैलरी तक बढ़ाया, मतलब क्या हुआ कि 7th पे कमीशन में 2.57 का फैक्टर ने मिनिमम सैलरी जो 7,000 थी वो 18,000 तक बढ़ाई। डीए मर्ज होने का फिटमेंट फैक्टर के साथ हाइक होने में ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी, इसलिए इनका कहना है कि डीए मर्ज करो उसके बाद फिटमेंट फैक्टर आप दो भाई, ये इनका कहने का मतलब है। चैलेंजेस टेक और एक्सपेक्टेशन क्या है, पे स्टैग्नेशन को एड्रेस करने के लिए पे स्केल और क्या है कि इन लोग और एक जो डिमांड की है वो बहुत जेन्युइन डिमांड है कि जो पे स्केल 1 है या 2 को मर्ज करने के लिए बोल रहे ताकि पे स्केल 1 वाले को फायदा हो भाई, वो पे 2 के साथ आ जाएगा तो 2 तो ठीक ही है, वो अच्छे स्केल पे है, मतलब पे 1 आ गया तो उसको ये दोनों मर्ज के एक पे स्केल हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा जो 1 वाला है या 2 3 वाला है या 5 वाला है इनको बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ होगा, तो थोड़े से के लिए रह चुके हैं इनको वजह से इनका सिग्निफिकेंट स्केल में इम्प्रूवमेंट होगा तो इनके लिए बेनिफिट होगा, तो इनका स्टैग्नेशन नहीं होगा, इस वजह से क्या है पे इनका ग्रोथ होगा। तो एम्प्लॉय की उम्मीदें है कि पे कमीशन में बेसिक डी और बेसिक अमलगमेशन मतलब वो मर्ज हो जाए। डिसीजन इससे इम्पैक्ट करोड़ ऑफ एम्प्लॉयज और पेंशनर्स को इससे फायदा होगा, जो बैकबोन है पूरे देश की, जो देश को चला रहे हैं, देश को सेव कर रहे हैं, या चाहे अंदर से कर रहे हो या बाहर से कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो जाके जो हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है दोस्तों। यूनियन ने अपने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, चेयरमैन मेंबर्स का अपॉइंटमेंट पेंडिंग है दोस्तों, और डीओपीटी सेक्रेटरी ने डिमांड के नोट लिए हुए। और क्या हुआ ये मीटिंग के बाद एनसीजेसीएम ने ऑलरेडी अपने डिमांड रख दी है दोस्तों, इंपॉर्टेंट 3 डिमांड मैंने आपको जो बताई। अब डीओपीटी सेक्रेटरी क्या करेगा, ये डिमांड के ऑलरेडी वो नोट डाउन कर लेता है कि भैया इनकी डिमांड अभी जितने भी हमारे एक्स-सर्विसमैन है या पेंशनर्स है या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, फौजी है, इन लोगों ने अपने जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड रखा है। फाइनेंस मिनिस्टर के रिप्रेजेंट करने की उम्मीद है दोस्तों। डीओपीटी सेक्रेटरी क्या करेगा, फाइनेंस मिनिस्टर को सारे डिमांड, क्योंकि पैसा तो फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से डिसाइड होता है कि भैया क्या है, कितना बजट है, मैच होगा कि नहीं डिमांड, और उस हिसाब से वो लोग इस पर एक्शंस लेंगे। ये कंक्लूजन यही हो रहा है दोस्तों कि काफ़ी सारी उम्मीदें हैं फौजियों को, एक्स-सर्विसमैन को और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इस चीज़ें से, क्योंकि 8th पे कमीशन से चीज़ें बहुत सारी बदल सकती है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, घर के रेट बढ़ रहे हैं, गाड़ियों के रेट बढ़ रहे हैं, बेसिक खाने के सामान इतने बढ़ चुके हैं, तो आजकल महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। अगर ये 8th पे कमीशन नहीं लागू होगा और जो डिमांड पूरे नहीं होंगे तो इससे बहुत ही पीछे चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और एक बहुत ही नुकसानदायक चीज़ें होगी। इसलिए पेंशन्स की तो हालत इतनी ख़राब है कि उतना घर चलाना मुश्किल दोस्तों। होपफुली ये चीज़ें माननी चाहिए गवर्नमेंट को और ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट होती है 8th पे कमीशन। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगा, तो दोस्तों लाइक कीजिए, फौजी भाइयों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एक्स-सर्विसमैन को, फौजी भाइयों को, ताकि वो भी ये चीज़ें आगे बढ़े और ये जो डिसीजन मेकर तक तो ये वीडियो जाए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।